हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने किरण प्रकाशन रेलवे प्रीवियस ईयर बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें संख्या पद्धति को हम लोगों ने पढ़ रहा था। तो उसमें 165 नंबर प्रश्न तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज जो प्रश्न स्टार्ट होगा वो होगा 166 से। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का फ़ायदा हो सके। तो चलिए देखते हैं 166 नंबर प्रश्न क्या कहता है। यदि किसी संख्या के 3/8 तथा 2/7 का अंतर 50 हो तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या, तो संख्या को x मान लीजिए, x का 3/8 और यही x का 2/7 का अंतर कह रहा है, तो माइनस दिए कितना है 50। इसी को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3x/8 माइनस 2x/7 बराबर 50। जब 8 और 7 के एलसीएम लीजिएगा तो 8 7 होता है 56, 8 7 तो 7 3 21x माइनस 7 8 है तो 8 दूना 16x बराबर 50। अब 21 में से 16 जाएगा तो 5x, और 56 क्रॉस गुना होकर कहाँ चला जाएगा, तो 50 गुना में 56। 5 से 50 10 बार में कट जाएगा, तो 56 गुना में 10 कितना हो जाएगा, 560। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 560। ऑप्शन में देखिए कहाँ है, 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 167 देखिए क्या है। कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य किसको कहते हैं, जो एक से और अपने आप से कटे। तो ये तो 3 है अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, लेकिन 2 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह 2 से भी कटता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 168 में। 168 देखिए क्या है। किसी संख्या के 1/2, 1/3 तथा 1/4 भाग का योग्य उस संख्या के मान से 12 अधिक है। तो संख्या को मान लेते हैं x का 1/2, तो यानी 1 में x का 1/2 प्लस फिर x का ही 1/3 प्लस x का 1/4। ठीक है, x का ही 1/4 का योग्य, तो योग्य कह रहा था तो जोड़ दिए। उस संख्या के मान से 12 अधिक है। संख्या क्या था, x से 12 अधिक है, तो कर दिए 12 अधिक। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिएगा। 3 2 4 का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 12। 2 से 6 बार में तो ऊपर में 6x, 3 से 4 बार में ऊपर में 4x प्लस 4 से 3 बार ऊपर में 3x बराबर x प्लस 12। देखिए 6 4 10 3 13x बराबर ये 12 हो इधर क्रॉस होकर गुना हो जाएगा, तो 12 को x से गुना करेंगे तो 12x प्लस 12 को 12 से गुना तो 144। 13 में से 12 घटेगा तो x बचेगा सिर्फ, तो x बराबर क्या हो गया, 144। तो ऑप्शन में देखिए वह 144 कहाँ है, 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 169 देखिए क्या है। एक लड़के को एक संख्या को 53 से गुना करने के लिए कहा गया, वह गलती से 35 से गुना किया और उसका जवाब सही उत्तर जवाब से 1206 कम हुआ। वह संख्या क्या है। कहा था 53 से गुना करने के लिए, लेकिन किया किससे, 35 से। तो कर लीजिए 53 करना था किस में, तो x में गुना माइनस 35 इंटू एक्स बराबर कितना जवाब था, कम 1206। तो 53x में से 35x घटेगा तो कितना बचेगा, 15 3 18x बराबर 1206। काट लीजिए, 18 95 18 छक 108 और फिर 18 7 126 67। तो x बराबर क्या आ गया, 67। सो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 67। वह संख्या क्या था, 67। ऑप्शन में देखिए कहाँ है, 4 नंबर ऑप्शन दिख रहा है 67। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 170 देखिए क्या है। 3897 गुने 999। जब भी ऐसा प्रश्न है गुना में 9 9 9 9 जय वो 9 हो, तो इसको बनाने का एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है, 3897। अब बट देखिए इधर वाला जो संख्या रहेगा उसको लिख दीजिए, और जय गो 9 है तय गो जीरो बैठाइए, तो 1 2 3 गो 9 है तो 3 गो जीरो। अब ये वाला संख्या इसमें से घटा लीजिए, तो घटा लीजिए 3897, घटाकर जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 10 में से 7 जाएगा तो 3, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 8 जाएगा तो 1, इसमें से हासिल ले लिए थे तो ये हो गया 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 9 8 3 38 93 103। देखिए ऑप्शन में कहाँ है,
38 93 103 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो जब भी ऐसा प्रश्न है तो ऐसे ही बनाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 171 देखिए क्या है। 3251 प्लस 587 भागा, सॉरी प्लस है भाग नहीं है, 369 माइनस वाट की जगह पे x बराबर 30007, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। तो बहुत ही आसान प्रश्न है ऐसे। 9 7 16 1 17 के 7, 6 8 14 14 5 19 और 1 20 के 0, 3 5 8 8 और 2 10 और 2 12 के 2, फिर 3 और 1 4, 4207 माइनस एक्स बराबर 3007। तो माइनस एक्स को उधर ले जाएंगे तो प्लस में एक्स हो जाएगा, और 3007 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 3007 घटा लीजिए। 7 में से 7 गया 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 2 में से 0 नहीं, 2 में से 0 घटेगा तो 2, 4 में से 3 जाएगा तो 1, कितना आ गया 1200। राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 172 देखिए क्या है। 16.20 गुना 0.001 को गुना करना है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 3 जीरो, ठीक है। तो 16.1602 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो आएगा 1602 ही, और बट्टा में क्या गो जीरो है, 3 2 5, तो 5 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, तो 0.0 1 2 3 4 5, 5 अंक के पहले दशमलव हो गया। तो देखिए इस प्रकार कहाँ है, तो 0.01602 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 173 देखिए क्या है। 22.5 मीटर लंबी एक छड़ के 45 सेंटीमीटर लंबाई वाले कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो देखिए कहने का क्या मतलब है, ये एक छड़ है जिसकी लंबाई है 22.5 मीटर। अब इसको ना 45 सेंटीमीटर का छोटा छोटा टुकड़ा काटना है, तो कितना काटा जा सकता है यही बताना है। तो 22.5 मीटर को इसके 45 सेंटीमीटर से भाग कर देंगे तो जो काट कर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर में मीटर है और नीचे में सेंटीमीटर है। तो हमको क्या करना होगा, इसको भी मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, तो गुना कर दीजिए 100 से, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 पचे 45, तो 5 दूना 10, ठीक है, 9 दूना 18, फिर 4 5 9 पचे 45 29, 9 दूना 18, 9 पचे 45, सॉरी 5 बार में 9 पचे 45, ठीक है। तो 25 गुना में 2 कितना हो गया 50, तो कितना टुकड़ा काटा जा सकता है 50 को। ऑप्शन में देखिए 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 174 देखिए क्या है। 51 गुना में वाट की जगह पे x बराबर 16 32, तो काटिए 17 तिया 51, 17 से के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, तो 17 पहले 3 से काट लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। 17 तिया 51, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है। अब 17 से काटते हैं। 17 तिया 51, 3 4 17 दूना 34, तो x बराबर क्या आ गया 32। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 175 देखिए। एक संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेषफल 115 होता है, तो उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो जो शेषफल आया ना उसी में 35 से भाग कर दीजिए। तो 35 दूना 70, 35 105 होता है। तो ये 3 देखिए ऐसे लगता है, ऐसे 35 को 115 में भाग कर दीजिए। 35 तिहाई, 35 दूना 70, 105, तो घटाइएगा तो 0 1 1 कट गया 10, तो शेषफल क्या बचा, ये जो बचता है इसी को कहते हैं शेषफल। शेषफल क्या बचा 10, तो 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 176 देखिए क्या है। किसी संख्या का 3/4 मूल्य संख्या से 19 कम है। किसी संख्या को x मान लीजिए, x का 3/4
मूल्य संख्या से 19 कम है। मूल्य संख्या क्या होता है? जो माने हैं एक्स, एक्स से 19 कम है, ठीक है। तो 3x बराबर 4 क्रॉस गुना हो जाएगा तो 4x माइनस 19 चौका कितना होता है? तो 19 दूना 38, 38 दूना 76, तो 4x इधर आ जाएगा तो 3x में से 4x घटेगा तो -x बराबर -76, माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो गया? 76। ऑप्शन में देखिए 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 177 देखिए क्या है। किसी संख्या का 4/5 बराबर 64 हो तो उस संख्या का आधा क्या होगा? तो x का 4/5 बराबर 64, 4 से 16 चौका 64, तो x बराबर क्या हो गया? 16 पचे 80। तो इसी का आधा पूछा है तो आधा कर दीजिए, कितना आ गया? 40। देखिए ऑप्शन में सेकंड नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 178 देखिए क्या है। कौन सी एक काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या जिसका रूट का मान माइनस में हो, ठीक है। कोई भी संख्या हो रूट में और उसका मान जो हो माइनस में हो, जैसे कि 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है। ये रूट में है और इसके साथ माइनस लग गया तो इसको कहते हैं काल्पनिक, ठीक है। समझ गए होंगे। तो रूट में माइनस लगा हो, 5 डिजिट कुछ भी हो तो उसको कहते हैं काल्पनिक संख्या, ठीक है। लेकिन हाँ, स्क्वायर के टर्म में नहीं होना चाहिए। मान के चलिए रूट अंडर -25 देता तो 25 का तो रूट निकलता है 5, तो ये हो जाता -5, जो कि काल्पनिक नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 179 देखिए। किसी संख्या के 2 अंकों का योगफल 13 है, यदि इसके संख्या से 9 घटाया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते, वह संख्या क्या है? प्रश्न सेम है। तो देखिए 2 संख्याओं का योगफल 13 है, 7 6 13, 8 7 15, ये 15 हो रहा है लेकिन योगफल कितना है? 13 ही है, तो ये तो ऑप्शन कट गया। फिर 8 7 15 ये भी कट गया, 7 6 13, एगो ये है और एक ये, यही दोनों में से कोई एक होगा। तो 76 में से जब कहता है कि 9 घटाया जाए तो अंक बदल जाता है, 16 में से 9 जाएगा तो 7, ये हो गया 6 67। तो देखिए अंक बदलने का क्या मतलब है? 6 ये 67 हो जाएगा, तो ये देखिए हो गया। सो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है। समझ गए होंगे। आप 4th नंबर ऑप्शन भी चेक करके ले सकते हैं। 67 में से 9 घटा कर देखिए, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, और यहाँ हो गया 5, ये हो गया 58। नहीं अंक बदला इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 180। 4 क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल 82 है, तो उसमें सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या होता है? x एक होगा तो x + 1 होगा, दूसरा x + 2 होगा और तीसरा क्या हो जाएगा? x + 3। 1 2 3 4 और इसी का योगफल कितना दे रखा है? 82, ठीक है। तो देखिए इस सबको जोड़ दीजिए आपस में, कॉमा नहीं लगाइए, जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 तो 4x + 2 1 3 3 6 बराबर 82। तो 4x बराबर 6 उधर जाके घट जाएगा तो 82 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 76। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 9 चौका 36, 19। तो x कितना हो गया? 19। देख लीजिए ऑप्शन में 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। 181 देखिए। यदि किसी संख्या के 1/3 भाग का 1/4 भाग 5 के बराबर हो तो वह संख्या, किसी संख्या का 1/3 भाग का 1/4 बराबर कितना है? 5, तो संख्या क्या हो जाएगा? तो 4/3 12, क्रॉस गुना होकर जाएगा 12 गुना में 5 तो 60, तो संख्या क्या हो गया? 60। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 182 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो ये प्रश्न ऐसा बहुत बार प्रश्न आया है, आप पिछली बार की वीडियो में देख लीजिएगा, बहुत सारे टाइप से ऐसे प्रश्न आए हैं, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, उससे आप लोग हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो खुद से इसको सॉल्व कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 183 देखिए क्या है। अनवर की वर्तमान, देखिए ये एज का प्रॉब्लम है, से संख्या पद्धति में डाल दिया है। चलिए, अनवर की वर्तमान उम्र उसकी माता की वर्तमान उम्र की 2/5 गुनी है। कौन कौन है? अनवर है और अनवर की माँ है, ठीक है। तो क्या है? अनवर
2 है तो माता उनकी कितनी है 5 है, 2/5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात उसकी माता की उम्र उसकी उम्र की दुगनी हो जाएगी। 8 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब क्या, बाद में, ठीक है, तो प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा, उस माता की उम्र उसकी उम्र की दुगनी हो जाएगी। ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ठीक है, तो उसकी वर्तमान उम्र बतानी है। तो इसमें एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि देखिए ये उस टाइम में इस दोनों के बीच का अंतर कितना था। तो देखिए ये मान के चलिए ये 2 साल की थी तो ये 5 साल का था, तो अंतर कितना का था 3 साल। और यहाँ पे देखिए अंतर कितना का है 1 साल का है। तो अंतर बराबर करना होगा क्योंकि एज जो है दोनों का सेम भागेगा, तो ये अंतर बराबर करना होता है। तो इसमें 1 से गुना कर दीजिए और इसमें 3 से गुना कर दीजिए। अब जो नया रेशियो आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2:5 और नीचे में करेंगे तो 3:6। अब देखिए अंतर 2 और 5 में 3 का अंतर, 3 और 6 में भी 3 का अंतर, 5 से 6 हो गया तो 2 से 3 हो गया। तो कितना बढ़ा 1, देखिए कितना बढ़ा 5 से 6 हो गया तो 1 बराबर कितना हो गया 8 वर्ष, ठीक है। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8 छक 48 और ये 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8 3 24। तो ये कब का है, ये 24 और 48 कब का है 8 वर्ष प्लस, प्लस मतलब क्या बाद का है, मतलब कि वर्तमान से आगे का है। तो हमको वर्तमान में आने के लिए, वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा, दोनों में से 8 वर्ष घटाना होगा। तो घटाकर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। 48 में से 8 घटेगा तो 40, 24 में से 8 घटेगा तो 16। तो उसकी बेटी की उम्र हो जाएगी 16, माता की उम्र क्या हो जाएगी 40। तो देखिए ऑप्शन में 16 40 कहाँ है, 16 और 40 ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न को। देखिए यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन 48 एवं 24 भी दे रखा है, जहाँ पे हमको भी आया था 48 एवं 24, लेकिन ये क्या है 8 वर्ष बाद का है, ठीक है, लेकिन उसकी वर्तमान की पूछ रही है इसलिए होगा 16 एवं 40। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 184 नंबर जो प्रश्न है ना वो सेम है 167 का, शायद देख लीजिएगा। 167 नहीं 169 है, ठीक है। तो सेम प्रश्न है 169 का, जिसका आंसर शायद 4 नंबर आया था 67। तो करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 185 देखिए क्या है, 680 रुपये को पी और पी क्यू आर के बीच इस तरह विभाजित किया गया कि पी को क्यू का 2/3, पी को क्यू का 2/3, इसको 2 मिला तो इसको 3 मिला, ठीक है। और आर और क्यू को आर का 1/4, क्यू को आर का 1/4, ठीक है। तो इस रेशियो को सॉल्व करते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 3, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ 2 3 4 तिहाई 12, टोटल अमाउंट कितना बांटना है 680, 12 3 15 2 17, 17 चौका 68 पर 1 0। अब हमसे किसके बारे में निकालना है, तो देखिए आर को कितना रुपया मिलता है। आर कहाँ है, यहाँ है। आर कितना है 12 यूनिट, 12 गुना 40 कितना हो जाएगा 12 चौक 48 पर 1 0, मतलब 480 रुपया। देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है, 1 नंबर ऑप्शन दिख रहा है 480, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 186 देखिए क्या है, एक संख्या का आधा भाग, तो कोई संख्या x मान लेते हैं, इसका आधा भाग उसके 1/3 भाग से 10 अधिक है, तो इसी का 1/3 भाग, तो x का 1/3 मतलब 1/3 होता है। तो x को 1 से गुना करेंगे तो x से होगा, तो 1/3 से 10 ज़्यादा है तो 10 ज़्यादा कर दिए। देखिए क्रॉस गुना होता है, यहाँ पे 1 लेंगे, x/2 बराबर, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 3, तो x प्लस 1 का पढ़ा 3 बार तो ऊपर में हो गया 30। अब होगा क्रॉस गुना, 3 को x से तो 3x और 2 को x से तो 2x प्लस 30 दूना 60। अब 2x इधर आएगा तो 3x में से 2x घटेगा तो बचेगा x बराबर 60। तो क्या हो गया संख्या 60। ऑप्शन में देखिए 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। समझे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 187 नंबर देखिए क्या है, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश एवं कबूतर है, उसके सिरों की संख्या 90 है और पैरों की संख्या 224 है। तो चिड़ियाघर में कबूतरों की संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसा प्रश्न है जब भी तो एलिगेशन पे बनाइए, सबसे अच्छा रहता है। तो कहता है कि खरगोश है,
और कबूतर है। ठीक है, तो खरगोश के कै गो पैर? 4 गो। कबूतर के कै गो? 2 गो। तो 4 गो पैर है तो 90 गो सिर है, तो मान के चलिए कि टोटल 90 गो सिर जो होगा खरगोशे का होगा। तो टोटल पैर नती टोटल पैर कै गो हो जाएगा? तो 9 चौका 36, 360 हो जाएगा। अब मान के चलिए कि कबूतरों टोटल 90 ही गो, तो टोटल पैर कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 180। लेकिन पैरों की संख्या कितना दे रखा है? 224। 224 को डाल दीजिए बीच में, एलिगेशन बनाइए। तो इधर घटाइएगा तो आ जाएगा 44, और इधर जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? तो घटा लेते हैं, 360 माइनस 224। 10 में से 4 जाएगा तो 6, ये 5 में से 2 जाएगा तो 3, ये 136। ठीक है, काट कर छोटा कर लीजिए। तो 22 दूना 44, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 68 बार में। फिर 11 दूना 22, तो यहाँ कितना बार में कटेगा? 3 दूना 6, 4 दूना 8। ठीक है, बराबर। अब टोटल कै गो संग सिर है? तो 90 गो। तो बराबर कीजिए 90। तो 34 11 कितना हो जाएगा? 34 1 35 10 45। 45 गुना 45 से 2 बार में कट जाएगा 90, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 2। हमसे क्या पूछा है? कबूतर की संख्या। कबूतर कहाँ है? इधर वाला है। तो कबूतर कै गो है? 34 को। तो 34 गुना में 2 कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 3 दूना 6, 68 गो। तो कबूतर की संख्या कै गो है? 68 गो है। ऑप्शन नंबर देखिए 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 188 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। राजेश को 3 कमीज धोने में 15 मिनट का समय लगता है तथा 4 कमीज और 5 परिधान को धोने में और सुखाने में 30 मिनट का समय लगता है। यदि वह 2 कमीज और 10 परिधान को धोने में 30 मिनट का समय लेता हो तो सुखाने में वह कितना समय लेगा? तो राजेश जो है 15 मिनट में कै गो कमीज सुखा रहा है? 15 मिनट में 3 गो कमीज सुखा रहा है, यानी कि 5 मिनट में 1 कमीज सुखा रहा है। 1 कमीज सुखा रहा है, क्योंकि 5 3 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, यानी 5 मिनट में 1 कमीज सुखा रहा है। 4 कमीज और 5 परिधान को धोकर और सुखाने में उसको 30 मिनट लगते हैं। अब आगे कहता है कि 4 कमीज और 5 परिधान को धोने और सुखाने में 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो 4 गो कमीज है तो 1 कमीज को सूखने में लगता है 5 मिनट। तो 4 गो कमीज को सूखने में कितना लगेगा? तो 5 गुना में 4, यानी कि 20 मिनट लगेगा। तो 30 मिनट का समय था, जिसमें से कि 20 मिनट तो कमीज में ही लग गया। तो 30 में से 20 घटा लीजिए तो बचे कितना? 10 मिनट। यानी 10 मिनट में क्या सूखेगा? तो परिधान सूखेगा। तो परिधान क्या गो है? 5 गो है। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया? 2 मिनट। यानी कि परिधान को सूखने में कितना, धोने में कितना टाइम लग रहा है? 2 मिनट लग रहा है। तो कहता है कि वह 2 कमीज और 10 परिधान को धोने में 30 मिनट लेता है तो सूखने में वो कितना समय लेगा? तो 2 कमीज तो 2 गुना में कितना हो जाएगा? 5 प्लस 10 परिधान तो 10 गुना में 2, टोटल देख लीजिए 5 दूना 10 और 10 दूना 20, 20 10 कितना गया? 30 मिनट का समय लग रहा है। यानी कि 30 मिनट जो धोने में लग रहा है तो वो 30 मिनट लग गया, तो सुखाने में क्या लगेगा? तो 30 मिनट तो टाइम निकल गया। 30 मिनट जो दिया था वो तो 30 मिनट निकल गया, यानी क्या बचा अब? 0 मिनट। तो सुखाने में क्या लगेगा? 0 मिनट। ऑप्शन में देखिए 0 कहाँ है? 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 189 देखिए क्या है। किसी संख्या को 91 से विभाज्य करने पर शेष 17 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 13 से विभाजित करेंगे तो क्षेत्रफल क्या आएगा? देखिए, तो जो शेषफल आया ना उसी में 13 से विभाजित कर दीजिए। 13 एकम 13 तो कितना आ गया? 4। तो यही होता है शेषफल। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 190 देखिए क्या है। ये यदि 36 जिल्द साज मिलाकर 10 दिनों में 900 पुस्तकों के जिल्द बांधते हैं तो 12 दिनों में 1200 पुस्तकों के जिल्द बांधने में कितने जिल्द साजों की जरूरत हो पड़ेगी? तो जो भी काम होगा ना उसको हम लोग नीचे डालेंगे। तो 36 गो जिल्द साद है, 10 दिनों में कितना पुस्तक लगाता है? तो 900। तो 900 जो है काम है तो इसको नीचे। तो 12 दिनों में 1200 पुस्तक है तो नीचे जाएगा तो कितने जिल्द साजों की ज़रूरत होगी? तो x 2 0 से 2 0, 12 से 12 कट गया 9,
चौका 36, तो x बराबर क्या आ गया 10 गुना में 4 40 गो। तो कितना जील्द साज की ज़रूरत होगी 40 गो। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 191 देखिए, यदि 198011 की धनराशि 47 व्यक्तियों में समान रूप से बांटी गई तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना धन प्राप्त होगा। प्रश्न बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि बच्चा भी इसको बना सकता है। तो 198011 को भाग कर दीजिए 47 से, तो 47 से भाग करने पे जो काट कर आएगा उतनी राशि बटेगी, तो काट लीजिए। तो 47 चौका 7 चौका 28 और 5 चौका 20 और 2 22, 7 चौका 28, 4 चौका 16, 2 18, मतलब 188। तो कितना बचा 10 100। 47 दूना फिर लगेगा यानी कि 42, और 47 दूना कितना हो जाएगा 7 दूना 14 94, तो 6 1 61, फिर 47 एकम 47 61 आया, फिर 100 इधर हो गया 11 111, तो 7 3 21 3, तो कितना हो गया 42 13। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 192 देखिए क्या है, 2 अंगूठियों और 4 चूड़ियों का दाम 2, रिंग को R से लिख लेते हैं प्लस 4, चूड़ी बैंगल को B का दाम कितना है 2 5 4 5 5 0। तो 6 अंगूठी और 12 चूड़ियों का मूल्य क्या होगा। 6 अंगूठी रिंग प्लस 12 चूड़ी बैंगल का मूल्य क्या होगा। तो देखिए ये 2 और 4 का वैल्यू इतना दिए हुए है, अगर इसमें हम लोग किससे गुना कर दे, तो इसमें अगर 3 से गुना कर दे, तो देखिए 3 से गुना करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। 3 दूना 6 बार, 4 तिहाई 12 भी, तो 3 से जब इसमें गुना किए तो ये इसके बराबर हो गया, तो इसमें भी गुना करेंगे जिसका वैल्यू निकल जाएगा, तो गुना करके निकाल दीजिए। तो 3 को 0 से करेंगे तो 0, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, 4 तिहाई 12 1 13, 5 तिहाई 15 1 16, 3 दूना 6 1 7। तो देखिए 76 36 50 कहाँ है ऑप्शन में, आपको 4 नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा। सो राइट आंसर क्या हो गया 4 नंबर ऑप्शन। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 193 देखिए क्या है, 20 पैसा और 25 पैसा के कुल 324 सिक्का है जिसका योग्य 71 रुपया बनता है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो इसको भी हम लोग एलिगेशन पे बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा सो देखिए, 20 पैसा का मान के चलिए टोटल 324 सिक्का हो तो 324, उसी प्रकार 25 पैसा का टोटल 324 सिक्का हो तो गुना करिएगा ना, तो कितना आ जाएगा 0, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4, 3 दूना 6, गुना कीजिए 0, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6480। और जब इधर गुना कीजिएगा तो 25 चौका 100, 25 दूना 50 10 60, 25 तिये 75 6 81। टोटल कितना रुपया बनता है तो 71 रुपया बनता है। तो 71 को बीच में डालिए, ये रुपया में है तो इसको पैसा में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7100। एलिगेशन बनाइए तो इधर 8100 में से 7100 घटेगा तो आएगा 1000, और इधर घटाइएगा तो इधर आ जाएगा कितना, घटा लीजिए तो इधर आ जाएगा 620 रुपये। 1 0 से 1 0, इसको काटेंगे तो ये 50 बार में, ये 31 बार में। टोटल सिक्का कितना था 324, तो बराबर 324। 50 30 80 और 1 81, 81 चौका 8 चौका 32 होता है तो 4 बार में कटेगा। अब हमसे किसके बारे में पूछा है तो 25 पैसे के सिक्कों के बारे में। तो 25 पैसा कहाँ है वाला लिखे थे, इधर लिखे थे, तो यहाँ कै गो है 31 गो है। तो 31 गुना में 4 कितना हो जाएगा 4, 4 तिहाई 12, 124 गो सिक्का। ऑप्शन में देखिए कहाँ है 124, 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को।
तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।